नमस्ते, मैं आपका दोस्त नील पटेल। इस कहानी की शुरुआत चाइना के हैंगयांग प्रोवाइड वुजॉन सिटी से होती है। वुजॉन सिटी की सबसे बेस्ट स्कूल होती है। इस कहानी में हमें स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है। हाई स्कूल का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा होता है। हमारा एमसी स्कूल में सो गया होता है और एमसी अचानक से अपनी आंखें खोल देता है। मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर, व्हाट, मैं कहाँ पे हूँ? मैं अभी अपने इस क्लासरूम में कैसे मैं हो सकता हूँ? मैं ब्रह्मांड में था। मेरी लिटिल सिस्टर ने मेरे को मैं सडनली मेरी जूनियर सिस्टर ने मेरे को बचाने के लिए, मतलब कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे दी। और मैं अभी इस समय क्या क्लासरूम में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तब उसके पीछे से एक लड़का उसके बॉल पेन घुसा देता है। हे बड़ी, तुम सिट डाउन। एग्ज़ाम के समय क्या ड्रामा कर रहे हो? तब सभी लड़के उसे देखने लगते हैं और सभी चिड़िया उड़ने लगती है वहाँ से। तब वो लड़का कहता है कि लिटिल जूनियर सिस्टर, ये क्या बोल रहा है तू? क्या मानवा पढ़ने लगा है क्या? सबसे ज़्यादा मानवा पढ़ता है, सपने में भी मानवा या नोवेल को ही दिख रहा है। हा, ये साला कमीना। तब हमें एक स्कूल की गॉडेस दिखाई जाती है, मतलब कि स्कूल की सबसे फेमस लड़की होती है जो गॉडेस कहलाती है। मेरे मॉम एंड डैड एक टुगेदर। तब वो लड़का वो कहता है कि मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे इस लड़की बहुत पसंद है, हम दोनों लव रिलेशन में हैं। चेंग यू, इस लड़के का नाम चेंग यू होगा, मतलब मैं इसे रमेश कहूँगा और इस लड़की को प्रिया कहूँगा, ठीक है? को ज़्यादा परेशानी मत करना है। तब क्लासरूम के टीचर कहते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एग्जाम पे ध्यान दो। तब उसके टीचर होते कि चैनमो, तुमने अब फिर से ज़्यादा आवाज़ की तो तुम इस क्लास में निकाले जाओगे। तब हमारा चैनमो कहता है कि क्या सर, मैं इस क्लास में मैं तुमसे, इस सर को 3 साल पहले भी मेरा टीचर था और अभी भी मेरा टीचर है, इस मुझे परेशान करने के लिए आ गए। तब हमारी मतलब कि कैरेक्टर का आत्मा स्ट्रॉन्ग बनते जा रही होती है, पावरफुल, उसे आत्मा की एनर्जी मिल रही होती है। मैं इस बार अपने मतलब कि उस परिवार से रिवेंज जरूर लेंगे। मैं अपनी फैमिली को अच्छी खासी तरीके से, उन्हें उन लोगों ने और मेरी लिटिल जूनियर सिस्टर को, मैं छोटी बहन को मैं कभी भी पूरे अर्थ पे जो जहाँ पे होगी मैं ढूंढ लूँगा। मैंने इस लिटिल सिस्टर ने मेरे ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तब उसके टीचर कहते हैं कि ये चैन में तुम क्या क्या बक रहे हो, बंद करो नहीं तो इस एग्ज़ाम स्कूल में से निकल जाओ, कि जस्ट लाइक वांटेड। मुझे इस परीक्षा नहीं देनी, अब मुझे इस परीक्षा से क्या ही मतलब है, मेरे ऐसे भी परीक्षा के बिना भी मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। तब हमारा एमसी स्कूल में से बाहर निकलते हुए वो कह रहा है कि मेरे अपने सातों चक्र को जागरूक कर दूंगा, मतलब कि गोल्डन कोर, ओरिजिनल, इन्फिनिटी, बॉडी, महन्या, क्रॉसिंग, वो अलग अलग जो भी वो सातों चक्र का नाम देता है अपने भाषा में। मैं अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार सही ढंग से कोशिश करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और अपना रिवेंज भी जरूर लूँगा। तब हमारे एमसी के सिर में, मतलब कि उसके सिर में किताबें आ जाती है, फॉर गुड एंड स्टेबल। वो एक बुक को बोल रहा होता है, स्वर्ग की सबसे बेस्ट ध्यान कला की बुक उसके हाथ में आ जाती है। उस बुक का नाम कुछ स्वर्ग ड्रैगन बुक ऐसी कुछ होती है, कल्टीवेशन की बुक होती है। और वो अपने हाफ चौथाई में से उसकी आंखें चमकने लगती है। हमारा एमसी कहता है कि सडनली मैंने इसे अपनी जल्दी से जल्दी कल्टीवेट कर दिया और मैंने अपनी हाफ चौथाई भाग में से मैंने इसे मतलब कि 4 भाग में से चौथे भाग में से 1 भाग में मैंने कल्टीवेट कर दिया उतने टूंक समय में। सही किया। तब हमारा प्रिया वो आ जाती है, वो कहती है कि चैनमो, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? तब वो लड़का को कहता है कि तुमने एग्ज़ाम के समय, मतलब कि तू बहुत स्मार्ट हो चुका है, अपनी एग्ज़ाम को क्या समझता है, बहुत जल्दी ही तूने एग्ज़ाम ख़त्म कर दी। तब उसके पीछे वाले 2 लड़के होते, वो कहते हैं कि हाँ ब्रदर रमेश, बहुत वेरी फनी। तब उसके पीछे वाले लड़के वो कुछ ना कुछ कहना चाहती है। तब हमारा एमसी को कहता है कि जियांगो, ये लड़की मेरे फैमिली को मतलब कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प की के लिए, इस लड़की ने मतलब कि मेरी छोटी बहन जैसी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तब वो मतलब कि वो प्रिया होती कहती, चैनमो
तुम सही ढंग से नहीं कर सकते तो तुमने अपने क्लासरूम में कैसे शोर मचाया था। तब हमारा चेनमो ये लड़की को कहता है कि यो यो, तुमने सही ढंग से एग्जाम दिया क्या? मैं तुम्हें चेनमो वो कहते हैं कि मेरे को पहले इग्नोर कर रहा था और अब मुझे कैसे बुला रहा है। इट्स आई ओके, मैं ठीक हूँ। तब हमारा चेनमो उस लड़की मतलब कि चेनमो उस लड़की पे सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इस बार टॉप पे आई, टॉप 10 में, तो मैं तुम्हें अच्छा खासा गिफ्ट दूंगा। रियली? ओह, मैं आई वर्क हार्ड, मैं ज़रूर से मैं अपनी मेहनत करूँगी। तब वो चेनमो होता है वो कहता है कि ऑल राइट, तुम सही ढंग से मेहनत करेंगे, अपने में तुम्हें 3 दिन बाद मिलूँगा, मतलब कि तुम्हें। तब वो लड़की होती है वो उसे चेनमो को देखते जाती है वो प्रिया, और वो कहते हैं कि इसने मुझे इग्नोर किया, कैसे कर सकता है, मैं स्कूल की गॉडेस हूँ, मुझे इग्नोर किया। तब हमारा एमसी उसे निकलते हुए वहाँ से चला जाता है। तब हम दूसरे एपिसोड में हमारा वो कहता है कि जियांग फैमिली, जो कि जो भी हो, ऑल राइट, मैं इस बार अपने पेरेंट को उदास नहीं करूँगा। मैं कितनी जल्दी मेरे को एक अच्छा अपार्टमेंट लेना होगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। तब हमें बड़ी सी सिटी में हमारा चेनमो वहाँ से जाते हुए गो इट, मैं इस बार कुछ अच्छा ही करूँगा। तो हमें बड़ी सी नाइट के समय में हमें नाइट का मार्केट दिखाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही दादा और एक लड़का होता है वो वहाँ पे चलते हुए आ जाते हैं। हमारा चेनमो एक ताबीज या यंत्र कुछ ऐसे समझ लो ना, वो कागज़ के टुकड़े लेके बैठा होता है कि अब सडनली स्कूल के लड़के भी कुछ ना कुछ फेक चीज़ें पे विश्वास करने लगे और फेक चीज़ें बना के बेचने चाहते हैं। ये क्या बेचेंगे? तो हमारा एमसी को कहता है कि हाँ ये सबको जो कहना है वो कहे, लेकिन मेरा ये ताबीज़ असली है क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं, मैं ब्रह्मांड से आया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया होता है। तब एक लड़की होती है वो कहती है कि सडन मुझे एक ताबीज़ चाहिए। तब हमें उस लड़की का नाम जिन पी सुन दिखाया जाता है। तो मैं इसे कुकुरू कहूँगा। ये कुकुरू हमारी वो लड़की होती है वो कहती है कि सर आप इस पर विश्वास कर सकते हो, ये माइंड को पावरफुल बना सकता है, अपनी बॉडी को पावरफुल बना सकती है, आपकी हर किसी बीमारियों को दूर कर सकती है, अपनी आत्मा को मजबूत बना कर सकती है। कि तब हमारी मतलब कि कुकुरू कहते हैं कि रियली ये सही में अपनी माइंड को तेज कर सकता है, मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। क्या इस ताबीज़ में क्या मेरी बूढ़ी मतलब कि मेरी ग्रैंड मदर, उसके लिए भी क्या अच्छा है। तब हमारा एमसी उसे एक ताबीज़ के समय हाथ दिखाते हुए कहता है कि इस आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है अपनी माइंड को भी। कोई भी बीमारी जो डॉक्टर सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन इससे आप भी इसे अपने इस्तेमाल करोगे तो आपकी दादी माँ भी ठीक हो जाएगी। हाँ, एक कितने का है? तब हमारा उसे तीन उंगली के एक उंगली तो कहता है कि ये इफेक्टिव ऑल राइट टोल होता है, मतलब कि इफेक्ट जरूर से करेंगे, मतलब कि आपको मेरे पर विश्वास कीजिए। तुम्हें वो लड़के होती कि मैं तुम्हारे पर विश्वास है, मुझे बिलीव है कि तुम है सचमुच में। तब हमारा एमसी कहता है कि ये एक लोग ये 30,000 का है, और तब तुम दूसरा जो कि डिवाइन ऑलवेज मतलब कि आत्मा को मजबूत करने वाला है, ये 20,000 का है, और ये अपने बॉडी को मजबूत करने वाला 10,000 का है। तब उसके सामने से एक लड़की अचानक से आ जाती है कि ये क्या कर रहे हो 30,000, ये तुम तब हमें ये लड़की का नाम दिखाया जाता है ली सेंग नेम, इस लड़की का नाम होता है। हमारे चाइना में किस प्रकार के नाम होते हैं कि लिटिल कुकुर, ये क्या कर रही हो तुम, इस सारी चीज़ों पर कब पे विश्वास करने लगी हो? 30,000 का एक ताबीज, अबे तुम पागल हो क्या? इस सारी चीज़ों से हमें उल्लू बनाता है। तब वो हमारी लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरे ग्रैंडपा को लास्ट चांस होगा, मैं इसे कैसे भी करके, वो भले भी 30,000 का और मेरे पास ऐसे भी पैसे हैं, जो भी हो, मैं व्रत हो या फेक हो, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लेकिन लिटिल कुकुरू ये क्या यार? तब कुकुरू कहती है कि जो भी हो मैं इसे लेना ही चाहती हूँ, जो भी हो मैं इस पर विश्वास करती हूँ, एक बार तो ट्राई करना चाहती हूँ। ऐसे भी मेरी ग्रैंडपा ऐसे मरने के लास्ट स्टेज पे ही है, तो मैं ऐसे विश्वास करके मैं इसके पास ताबीज़ लेने के, मिस्टर मुझे वो ताबीज़ दे दीजिए। तब हमारा वो कहती है कि आप मैं ऑनलाइन पे कर दूँगी, चलेगा? तब हमारा एमसी कुछ कहता है कि ठीक है चलेगा। तब हमारा एमसी को 30,000 आसपास कुछ हो चुका होगा, मतलब कि 30,000 मिल जाते हैं कि थैंक यू मिस्टर, आप पे मैं विश्वास कर रही। तब उसकी दोस्त होती है कुकुरों की, वो कहते हैं कि मैं साले कुत्ते, तूने ये ताबीज़ तो जरूर दे दिया हो, लेकिन
समझ लेना, ये तावीज़ काम नहीं किया तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, ध्यान रखना। ओके, और नहीं तो तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुझे ढूंढ कर कहीं से भी तुझे मैं मारूंगी और पीटूंगी। और हमें एमसी का घर दिखाया जाता है रिसेंटली। तब हमारा एमसी को कल्टीवेशन करते हुए कहता है कि इस बार में मैंने कल्टीवेट कर लिया। हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं कि ग्रैंडमा कहाँ पे है। तब ग्रैंडपा वो कहते हैं कि वो अभी आराम कर रही है, वो डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा अब नहीं जी सकती। तब हमारी कुकुर होती है कि ग्रैंडपा में अपनी ग्रैंड मदर के लिए मैं इस तावीज़ को लेके आई, तो प्लीज़ मुझे इस पर विश्वास करो, उसे ट्राई करने दीजिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि एक क्या लेके आए हो यार, क्यों ये सब पे कब से तुम बिलीव करने लगे हो, तुम अपनी ग्रैंडपा का मजाक मत उड़ाओ। तब वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं ऐसा नहीं करना चाहती, एक बार उस पर विश्वास तो करिए मेरे पर। ठीक है, ऑल राइट, मैं तेरे पर विश्वास कर रहा हूँ। तब हमारी मतलब कि कुकुर होती है अपनी ग्रैंड मदर के पास आ जाती है, उस पर सिर पे तावीज़ लगा के एक मंत्र पढ़ने लगती है और हमें पिंक कलर की रोशनियाँ दिखाई जाती है कि इस बार। तब हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है एमसी के मतलब कि हमारी ग्रैंड मदर के पहले जो भी उसकी दादी के सिर पे तावीज़ लगा दिया होता है कि हालांकि ये कुछ ही काम का नहीं होगा। तब वो कहती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडपा होते हैं कि ये सारे चीज़ पर विश्वास मत करो, लेकिन जो भी हो जो हो। तब अचानक से अपनी ग्रैंडपा के सिर पे जो तावीज़ होता है वो जलने लगता है और उस ग्रैंड मदर के सिर में से लाइटें निकलने लगती है कि जोगरन तुम कहाँ हो। तब वो शॉक हो जाते हैं कि ग्रैंड माँ की आवाज़ आ रही है। तब हमारी कुकुर वो आ जाती है, ग्रैंड माँ मुझे जानती हो, पहचानती हो। तो तब वो कहते हैं कि कुकुर तुम मेरी प्यारी सी पोती हो यार। तब वो दादाजी कहते हैं कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, ली डॉक्टर। तब डॉक्टर आ जाते हैं और ग्रैंड मदर के चेक करने लगते हैं। यार कैसे चमत्कार कैसे हो सकता है, कैसे ठीक हो गई। तब हमारी सॉरी कुकरू कहती है कि हाँ दादा एक काम कर चुका है। तब दादाजी कहते हैं कि उस लड़के को ढूंढो, वो कहाँ से मिला तुम्हें, और मुझे वो हाई स्कूलर वो कैसे हो सकता है, उसके अंदर इतनी सारी पावर, जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ और मैं उसे मिलना चाहता हूँ। कि वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ज़रूर से उसे ढूंढूंगी। तब हमारा एमसी के रूम दिखाई जाती है कि इस पृथ्वी पे मैं जल्दी से पावरफुल बन के ब्रेक थ्रू करूँगा। तब उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और एमसी उसकी मम्मी का नाम ली सू फेंग होता है। हमारा एमसी उसकी मदर का कॉल उठाते हुए कहता है कि है मम्मी मेरे को 6000 ईयर्स हो चुके हैं तब से मैंने आज ही मेरे अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी है, जबकि इस लड़के का पूर्व जन्म हो चुका है। तो आप ज़्यादा मत सोचने का, मेरी मम्मी को मैंने 600 साल बाद फ़ोन में बात हुई है। तब वो कहती कि अपनी दादी का फ्यूरन मतलब कि दादी मर चुकी है, हमें उसके अंतिम संस्कार पे जाना होगा। तब हमारे चैन में होती है उसकी गाड़ी में उसकी मदर या वो कह रही ली तुम जल्दी से एयरपोर्ट आ जाना। तब हमारा एमसी कहता है कि ठीक है। तब हमारा मतलब कि एमसी होता है अपनी कार में से जा रहा होता है कि मेरी दादी माँ को मिलने जाना हो, मतलब कि अंतिम संस्कार में जाना होगा। उस मतलब कि मेरी मम्मी को अपने परिवार से निकाल चुका है। मेरी मम्मी के 6 परिवार में से सबसे पावरफुल का परिवार होता है, लेकिन इस बार मैं उस फैमिली को जिन्होंने मुझे मार दिया था या जो भी हो, मैं इस बार बदला जरूर से लूँगा उन लोगों से। तब हमारा एमसी एयरपोर्ट के सामने आ जाता है, उसकी गाड़ी एयरपोर्ट के सामने खड़ी होती है और मैं इस बार जरूर से उसे रिवेंज लूँगा, मैं उन लोगों से बदला लूँगा जिन्होंने मेरे को पीटा था उस समय। तब उसकी मदर हमें दिखाई जाती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है, चेनमो की मदर होती है। तब मॉम तब हमारा एमसी क्राई करने लगा, मतलब कि दुखी दिख रहा हो। मदर मेरे मम्मी का मतलब वो आ जाता है कि मम्मी मैंने आपको कितने दिनों मतलब कि कितने महीनों के बाद दिखा है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। तब कहती है एमसी की माँ उसके हाथ हिलाते हुए कि क्या क्या ज़्यादा फेंक रहे हो यार, मैं उसकी मम्मी कह रही होती है। तब हमारा लड़का कहता है कि हाँ 6 महीने में आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो, कैसे हो सकता है। तब उसकी मदर होती है कि अब बस मजाक बनाना बंद करो और चलो मेरे साथ।
तब उस हमारा यंग जिन सिटी के फैमिली में मैं कमिंग में आ रहा हूँ। तब हमारा एमसी होता है हाँ मतलब कि एरोप्लेन में से वो अपनी सिटी में जा रहा